दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस सवाल को हल कर रहे हैं वह सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इस सवाल में हमें दो वृत्त मालूम है और उनकी त्रिज्या मालूम है। पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। और लिखा हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जो पहले लिखा था हम उसे लिख लेते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या हमें दी थी, जैसे हमने R1 माना है 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर हमने 6 सेंटीमीटर लिखा। अब हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना थी, तो हमने तीसरे वृत्त की त्रिज्या माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या R है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर। R1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम पहले वृत्त के लिए मान रहे हैं और पहले वृत्त की त्रिज्या हमने R1 मानी थी, इसलिए यहाँ पे R1 का स्क्वायर लिखा है, बराबर पाई लिखा। 8 का वर्ग, यहाँ R1 लिखा है तो 8 का वर्ग आएगा। 8 का वर्ग करें तो 8 अठैया 64 हुए, तो यहाँ पे पाई 64 लिखा, बराबर 64 पाई हुआ। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है। हम दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर थी, तो हमने यहाँ पे लिखा पाई R स्क्वायर, मतलब 6 का वर्ग। 6 का वर्ग हुआ 6 गुणित 6, 6 संग 36, तो ये हुआ 36 पाई। अब हमें तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल हमने लिखा पाई R स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ था कि वृत्त की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यदि हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल को हम आपस में जोड़ दें तो हमें तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो हमने लिखा प्रश्नानुसार तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ये तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, पाई R स्क्वायर था, बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, यहाँ पे 64 पाई, तो यहाँ 64 पाई लिखा। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, 36 पाई, तो यहाँ पे हमने 36 पाई लिखा, बराबर ये पाई R स्क्वायर लिखा था तो ये पाई R स्क्वायर लिखा, बराबर 64 और 36 जोड़े तो ये हो गए 100। यहाँ पाई था तो यहाँ पे पाई लिखा। अब हमें R स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। R स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो ये पाई का हम पक्षांतर कर देंगे, यहाँ गुणा है वहाँ जाके भाग हो जाएगा, तब ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर बराबर 100 पाई बटे पाई। अब ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गए, तब बचा अपने पास R स्क्वायर बराबर 100। अब हमें R का मान निकालना है, तो ये यहाँ पे जो ये वर्ग है, यदि हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा, तब ये हो जाएगा R बराबर वर्गमूल 100। तो 100 का वर्गमूल होता है 10। अब ये जो पूरा सवाल था सेंटीमीटर में था, तो ये हो गए बराबर 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार उस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यह इस सवाल का हल हुआ। आशा करता हूँ कि यह सवाल अब आपको समझ में आ गया होगा। इसे अब आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें।